सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एजुकेशनल लोन के रिगार्डिंग में। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लें। वीडियो को शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए देखें। उसके बाद भी कोई तरह का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ मुझसे पर्सनल चैट कर सकते हैं और मुझसे बातें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कहाँ कहाँ से लोन ले सकते हैं और इसमें कुछ टर्म यूज किए जाते हैं लोन के समय, उस टर्म को भी मैं यहाँ क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप शुरू से आखिरी तक देखना बहुत ज़रूरी है, तब सारी चीज़ें आपको बढ़िया से समझ में आएंगी। दोस्तों मैं बता दूं आपको, बहुत सारे ऐसे जो है स्टूडेंट है जो वीडियोस को देखने के बाद वही सवाल मुझसे कमेंट में करते हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस किया हूं। तो बुरा लगता है कि इसका मतलब ही सिंपल सी है कि आपने वीडियो को स्किप करके देखा है, चीज़ों को नहीं समझा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगेन कि आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से आखिरी तक देखिए। उसके बाद अगर कोई तरह का डाउट रहता है तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप बताई हुई चीज़ों को आप जो है स्किप करके देखते हैं और फिर वही सवाल करते हैं तो फिर रिप्लाई देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका मतलब आपको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं, आप डायरेक्ट जो है वीडियो को देखें ही नहीं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए दिए, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और तब मैं आपको, अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं होता तो मैं आपको क्लियर करूँगा। जब आप लोन लेने कहीं जाते हैं तो एक वर्ड आता है कोलेटरल। कोलेटरल मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है ना। तो कोलेटरल का मतलब होता है गिरवी रखना, कि लोन के बदले जो भी पैसा मिलेगा कुछ। तो इस वर्ड को आप समझिए। एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा जिस टर्म का मान है कि मोरेटोरियम पीरियड, यानी कि इसके पीरियड का मतलब यह है कि जब तक आप स्टडी कर रहे हैं तब उस पीरियड का, जैसे कि आप मास्टर कर रहे हैं 2 साल का, तो ये 2 साल का पीरियड जो होगा ना, तो वो उनको जो है मोरेटोरियम पीरियड कहलाएगा। अगर कोई बीटेक कर रहा है तो 4 साल का जो कोर्स है उसका वो मोरेटोरियम पीरियड कहलाता है। ये चीज़ आप याद, इस पीरियड में आपको लोन पे नहीं करना होता, ये आपको याद रहे। आपके मोरेटोरियम पीरियड में जो आप लोन लेते हैं वो स्टूडेंट को लोन पीरियड मतलब पे नहीं करना होता है। अब आता है लोन कवरेज, यानी कि लोन में क्या क्या चीज़ जो है आपका कवरेज किया जाएगा। तो लोन में आपका ट्यूशन फीस और जो है एग्ज़ाम फी कवरेज किया जाता है। और आप जो है जो एडमिशन के टाइम देते हैं, जैसे कि आपने अगर IIT JAM का काउंसलिंग आप कर रहे हैं तो उसमें जो है एडमिशन सीट बुकिंग फी दिए होंगे आपने, और जो है पार्शियल एडमिशन फी ये वगैरह जो है आपको आपके खुद से अरेंज करना होता है और पे करना होता है, क्योंकि आपका लोन जो है तभी पास होगा ये सारा चीज़ जब आप एडमिशन ले लेते हैं। तो इसलिए जो है जैसे कोई बीटेक का स्टूडेंट है तो उनको ये जो है 35,000 रुपया या कुछ पे करना होता है एडमिशन सीट बुकिंग फी। तो वो सारी चीज़ें जो आपको खुद से पे करना होता है। तो उसके बाद जो है आपको क्या क्या, तो ट्यूशन फी, एग्ज़ाम फी और जो है आप जो पे करते हो, तो जो मास्टर के स्टूडेंट है वो जो भी पेमेंट करते हैं, यानी कि ट्यूशन फी, इंस्टीट्यूट फी के नाम पे, तो वो फी और हॉस्टल और एकोमोडेशन चार्ज, कहने का मतलब जो है आप हॉस्टल में अगर रहते हैं IITs के तो फिर आपको मिलेगा, अदरवाइज बाहर में रहते हैं उसके लिए आप लोन अप्रूव करवाना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो आपके ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, एग्ज़ाम फी और जो है इंस्टीट्यूट फी और जो है ट्यूशन फी और हॉस्टल का जो चार्ज है, तभी आपको जब आप कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं तो मिलेगा। उसके लिए आपको बुक के लिए, मतलब आपके बुक के लिए पैसे दिए जाएंगे, और आप चाहे तो लैपटॉप वगैरह, चाहे कुछ इंश्योरेंस होता है जैसे जो हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब का चार्ज आपको जो है लोन दे देती है इसके लिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो गैस जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए और आपका जो है हायर एजुकेशन बोले होना चाहिए, यानी कि +2 या फिर इक्विवेलेंट, या फिर आप बीटेक करने जा रहे हैं तो +2 कंप्लीट होना चाहिए। बीटेक के लोन ले रहे हैं, अगर आप मास्टर के लिए ले रहे हैं तो आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ये कहने का मतलब है हमारा। और जो है स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट और प्रोजेक्ट कोर्स इन इंडिया, कहने का मतलब आपका एडमिशन हो गया जाना चाहिए, यानी कि एडमिशन से पहले आप लोन अप्रूवल कराने जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो आपका जो एडमिशन हो जाना चाहिए, एडमिशन के बाद ही आपको लोन मिलेगा। यानी कि आप कॉलेज में जब एडमिशन ले लेते हैं, कन्फर्म एडमिशन हो गया, तभी आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। लोन बिना एडमिशन का लोन आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। लोन जो है गाइस 2 तरह का होता है, क्या होता है सिक्योर्ड लोन एंड होता है एक अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन में आपको कुछ जो है कोलेटरल रखना होता है, गिरवी रखना होता है, तो उसमें बड़ी आसानी से आपको लोन मिल जाता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन की बात करें तो इसमें कोई भी चीज़ कोलेटरल नहीं रखना होता है, गिरवी नहीं रखना पड़ता। ये थोड़ा सा जो है कागजी प्रोसेस होता है, इसमें उतना आसानी से एज कम्पेयर टू सिक्योर्ड लोन नहीं मिलता है अनसिक्योर्ड लोन। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि हाँ ये है कि सिक्योर्ड लोन जो होता है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू अनसिक्योर्ड लोन।
तो और अनसिक्योर्ड लोन जो है बेस्ड ऑन स्टूडेंट प्रोफाइल, कॉलेज और कोर्स रेपुटेशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ से आप लोन ले सकते हैं। तो गाइस जो आप गवर्नमेंट बैंक से लोन ले सकते हैं, प्राइवेट बैंक से लोन ले सकते हैं और NBFC से लोन ले सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है गाइस। तो आपको जो है सबसे कम रेट पे आपको जो है गवर्नमेंट बैंक ही आपको कम रेट पे जो है लोन प्रोवाइड कराती है। उससे ज़्यादा रेट पे आपको जो है प्राइवेट बैंक पर आएगी और इससे भी ज़्यादा जो है NBFC करवाती है। लेकिन आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो है आपको गवर्नमेंट बैंक में ही देना होता है। तो गवर्नमेंट बैंक में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट देते हैं तो ये है कि वहाँ पर आपको कम रेट में जो है मिल जाएगा। प्राइवेट बैंक में से अगर आप लोन अप्रूव कराने जाते हैं अगर, तो आपको ये है कि डॉक्यूमेंट उतना ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, लेकिन आसानी से जो है आपको लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसी प्राइवेट बैंक से आपको लोन लेना है जो कि रेपुटेटेड है, यानी कि बड़ा प्राइवेट बैंक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन छोटा मोटा कोई भी प्राइवेट बैंक में ट्राई मत कीजिए, फिर आपको दिक्कत क्रिएट हो सकता है। तो गैस अगर आप छोटा मोटा ऐसा कोई है, कोशिश करिए बैंक में आपका कोई रिलेटिव अगर इस तरह से कॉन्टैक्ट वाला अगर मिल जाए तो बड़े आसानी से आपको दे दिया जाएगा। वैसे बता दूं गैस, इंडिया के RBI लाइन के अकॉर्डिंग कोई भी बैंक जो है आपको लोन देने से इनकार नहीं कर सकती है, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पर फॉलो नहीं किया जाता है। आप अगर इस तरह से बहस करिएगा जाके किसी भी बैंक में तो फिर कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, रिजल्ट नहीं निकलने वाला और आपको फाइनली लोन नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करिए आप उससे बहस ना करें और जो है आप बैंक में कॉन्टैक्ट, जिस बैंक में आपका कॉन्टैक्ट हो कोशिश करें वहाँ से लोन ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो है फर्स्ट आपका कोशिश होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने का। अगर उससे नहीं मिलता है तो फिर आप प्राइवेट बैंक की तरफ जा सकते हैं। प्राइवेट बैंक में कोशिश करिए ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसे बैंक जो बड़े बैंक हैं उस पर ही कोशिश करें, क्योंकि रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये चलती है। लेकिन आप कोशिश करें कि NBFC से लोन ना लें, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे आप जो है आप बात करें गवर्नमेंट बैंक में तो वो कम होगा, उससे ज़्यादा आपको जो है प्राइवेट बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा और उससे ज़्यादा NBFC में लिया जाएगा। और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, नीचे कहने मतलब कि प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक से प्राइवेट बैंक में आते हैं, प्राइवेट बैंक से NBFC में आते हैं, तो आपका लोन अप्रूवल बहुत ईजी होते जाता है। लेकिन उसी तरह आप एक डिफिकल्टीज में फंसते जाते हैं कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है और आपको जो है वो लोन वसूली करेंगे उनका तरीका भी जो है अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए स्पेशली में कोशिश करिए कि NBFC से लोन ना ही लें, और अगर आपको लेना है प्राइवेट में तो अच्छे बैंक से लें, जो कि मैंने कुछ का नाम बता दिया आपको। तो लोन का प्रोसेस की बात करें तो लोन का प्रोसेस जो है, एजुकेशनल लोन का प्रोसेस की बात करें तो इसका ड्यूरेशन जो है 1 से 4 महीने आपको गवर्नमेंट बैंक से लग सकता है, और जो है ये ड्यूरेशन है लग सकता है। और जो प्राइवेट बैंक में इससे बहुत यानी कि 1-2 वीक में भी हो सकता है। और जैसे जैसे NBFC की बात करें तो वो तो आपका 3-4 दिन में भी हो सकता है, लेकिन आपको उसमें फंसना नहीं है। मैं जैसा कि मैंने बताया कि बहुत डिफिकल्टी तभी जानना है जब अपना जान पहचान का, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मान लिया आप अभी लोन अप्रूवल कराते हैं 10% रेट के हिसाब से, तो कल वो आपसे जो है 20% भी बाद में देने के टाइम में मांग सकता है और आप उसमें फंस जाइएगा, फिर कोई मतलब है नहीं। अब बात कर लेते हैं कि लोन प्रोसेस क्या होता है। लोन प्रोसेस क्या प्रोसेस होने वाला है। तो आपको जो है विजिट करना होगा, बैंक को विजिट करना होगा और एजुकेशनल लोन के बारे में आपको से पूछना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद ऑल जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद लोन आपका जो है यानी कि लोन आपका अप्रूव हो जाता है। इस तरह से जो है पास होता है, ये प्रोसेस होता है। ये 4 प्रोसेस होता है दैट यू हैव टू फॉलो। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या रहता है उस पर मैं बात कर लूँ तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो रहने वाला है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। उसके बाद जो आपको ऑफर लेटर मिला है, एडमिशन लेटर, वो आपके पास एडमिशन लेटर की जरूरत होती है। और जो है आपको फी स्ट्रक्चर एंड कॉलेज सील, यानी कि आप जो है वहाँ से फी स्ट्रक्चर आपका कॉलेज का क्या है, तो यानी एक तरह से बोले बोनाफाइड, तो बोनाफाइड आपको बनाना होता है कॉलेज से फी स्ट्रक्चर के साथ। और एक फॉर्मेट होता है, तो आप जब भी मिलेंगे जिस भी बैंक में जाएंगे उससे उसका फॉर्मेट पूछ लेंगे क्या फॉर्मेट रहने वाला है। अदरवाइज आपको बैंक अलग, आप जो है कॉलेज से अलग फॉर्मेट लेके आते हैं और बैंक आपको अलग तरह की फॉर्मेट की डिमांड करती है, तो आपका दिक्कत बढ़ सकता है। आपको दोबारा जाकर वहाँ से बोनाफाइड लेना पड़ सकता है। और कॉलेज में बोनाफाइड के लिए कुछ चार्ज देना होता है IT वगैरह में, तो 50 रुपया शायद चार्ज है, तो वो फिर आपको दोबारा पे करना होगा। आप दोबारा आपको
परेशानी होगी। तो इसलिए आपको जो बैंक से उसका जो बोनाफाइड का जो है फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपसे पूछ लेना है। और कॉलेज सील कहने का मतलब क्या है, उस पर उसका मोहर लगा रहेगा जो ये साबित करेगा कि हाँ कॉलेज से आपको दिया गया है, यानी ये है। तो फी स्ट्रक्चर में आप जो है इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल फी और मेस फी ये वगैरह जो है ये सारा जो है आपको उसी में मेंशन रहेगा क्या है उसका। और जो है कॉलेज का जो है प्रेस्पेक्टस चाहिए, तो आपको एमएससी के लिए कॉलेज प्रेस्पेक्टस का तो जरूरत नहीं होता मास्टर में, लेकिन बीटेक वालों की जरूरत पड़ती है तो उनको जो है कॉलेज से ही लेकर देना होता है। आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना होता है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आप पासपोर्ट या पैन कार्ड दे सकते हैं। एक स्टूडेंट खुद का और पेरेंट्स का देना होता है, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे। और जो है पासपोर्ट साइज फोटो आपको जो है देना होगा, पासपोर्ट साइज फोटो देना, फोटोग्राफ आपको देना होता है। एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, और जो है ये सारा दे सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना पड़ता है आपको 10th और 12th का, अगर आप जो है बीटेक के लिए ले रहे हैं लोन। अगर आप जो है गाइस जो है मास्टर के लिए ले रहे हैं तो आपको 10th 12th और जो है ग्रेजुएशन का देना होगा। और जो है अगर कि कोई भी ऐसा है कि अगर गैप सर्टिफिकेट खोज रही है तो आपको ऐसे कंडीशन में गैप सर्टिफिकेट भी देना होगा, लेकिन एमएससी में ऐसा मैंने नहीं देखा मास्टर में कि गैप सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अगर जरूरत होती है तो आपको देना पड़ सकता है। और जो है आपको जो आपने स्कोर जो एग्जाम आपने दिया, चाहे जेम दिया हो या आपने जेई दिया है, जो भी एग्जाम दिया है, तो उसका स्कोर कार्ड का जो है वो भी आपको एज ए प्रूफ वहाँ पर देना होता है, और जो है वो आपको देना होगा। लेकिन मास्टर में मैंने ऐसा नहीं देखा है। जब मैं अप्लाई करना चाह रहा था तो मेरा अप्रूव हुआ नहीं। एक्चुअली मैं सीबीएसई बोर्ड से था और अपने स्टेट से नहीं था, इसलिए मेरा अप्रूव नहीं हुआ था, क्योंकि मैं स्टेट गवर्नमेंट वाला अप्लाई करना चाह रहा था। तो आपको वो प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे जो कि मैंने आपको बताया। अब बात हो गई कि पेरेंट्स के क्या क्या रखेंगे। पेरेंट्स का जो है पेरेंटियल प्रूफ ऑफ इनकम में जो है तो दो तरह से लोन प्रोवाइड कराता है। एक तो सैलरी पर्सन क्लास होता है जिनका सैलरी पर्सन है पेरेंट्स, और जिनका है कि नॉन सैलरी पर्सन क्लास में पेरेंट्स आते हैं। तो गाइस जो है अगर सैलरी पर्सन जिनके पेरेंट्स जो है सैलरी पर्सन है, सैलरी क्लास में आते हैं, तो उनको जो है ITR फाइल करना होता है, लास्ट 2 ईयर का ITR देना होता है। और उनको जो है जिस भी जहाँ भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जहाँ भी, वहाँ से उसको जो है फॉर्म 16 मिलता है। फॉर्म 16 को फिलअप करके आपको बैंक को देना होता है। और जो है लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप देना होता है, और जो है लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना होता है। ये सारा जो है सैलरी पर्सन के लिए था। और जो है नॉन सैलरी पर्सन के लिए जो है जिनके पापा जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो उनको जो है लास्ट 3 ईयर का ITR उनको फाइल करके देना होता है। ये जो है CA के थ्रू ITR फाइल करवाना होता है। और उसके बाद जो है ऑडिटेड बैलेंस शीट देना होता है, यानी कि किसी ऑडिटेड मतलब जो ये ऑडिटेड बैलेंस शीट जो है CA प्रिपेयर करता है। तो जनरली जो है जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो अपना CA वगैरह नहीं लगता है, तो उनके पास ये भी चीज़ नहीं होता है। और लास्ट 12 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना होता है। लेकिन अगर किसी का पेरेंट्स इन दोनों में से कैटेगरी में से नहीं है तो फिर उनको भी जो है गवर्नमेंट लोन अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन आपका कोई कांटेक्ट में हो, बैंक का कांटेक्ट वाला ढूंढिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्चुअली होता यह है कि गवर्नमेंट RBI के अकॉर्डिंग कोई भी बैंक जो है आपको लोन देने से इनकार नहीं कर सकती है। अगर आपके पास कोई कोलेटरल नहीं है, आप सैलरी पर्सन नहीं, या फिर छोटे मोटे आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, तो एजुकेशन का अधिकार हर किसी को है और हर बैंक को एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करना होगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये बैंक फॉलो नहीं करती है इस रूल को। लेकिन अगर आपका कोई बैंक में जानकार हो, कॉन्टैक्ट हो, तो वो उसको पता है, वो आपका आगे प्रोसेस कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, यानी बैंक आपका लोन पास कर देगा। तो आपको ऐसे लोगों से कांटेक्ट करना होगा। लेकिन कुछ ऐसे गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम जो है चलाए जाते हैं लोन स्कीम है, जो मैं आपको लास्ट में एंड में बताना चाह रहा हूँ। जैसे प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम है, तो इस स्कीम के थ्रू भी आप लोन अप्रूव करवा सकते हैं। उसके लिए जो है आपको जो है इसके वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा। इसमें आपको कोई तरह का कोलेटरल देने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट जो लोन प्रोवाइड करती है इसमें कोलेटरल यानी किसी कोई चीज़ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। बेस्ड ऑन जो है आपको जो है फिक्स अपर लिमिट भी नहीं होता है इसके लिए। तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। और जो हायर एजुकेशन के लिए ये परसुइंग कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट जो आपको प्रोवाइड कराती है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। ये आपका ट्यूशन फी और जो कोर्स का एक्सपेंस वो सारे कवर करेंगे। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जो स्कीम है, इसके तहत जो है अगर आपका जो है पेरेंट्स का इनकम जो है अप टू एनुअल इनकम जो है 4.5 लाख है, तो जो है आपको जो है जो आपका कोई लोन का इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। अगर आप जो है बीटेक वगैरह कर रहे हैं, बीटेक यानी कोई तरह का जो है प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, टेक्निकल और
प्रोफेशनल कोर्स, तो उसमें जो आपको कोई तरह का इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन आप बीएससी एमएससी ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो जो भी होगा 3% इंटरेस्ट जो है आपसे लिया जाएगा, सॉरी वे ऑफ किया जाएगा, यानी जितना भी इंटरेस्ट होगा 3% माफ कर दिया जाएगा। बैंक का जो भी होता है उसके थ्रू 3% आपका माफ किया जाता है। और अगर आप टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और आपका फैमिली इनकम अप टू 4.5 लाख है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता, छूट रहता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है ये प्रोफेशनल कोर्स में। लेकिन आपका अगर फैमिली इनकम जो है एनुअल इनकम 4.5 लाख से 8 लाख है, तो आपको जो है 3% जो है आपका जो है इंटरेस्ट जो है वो आपका कम कर दिया जाएगा, यानी माफ कर दिया जाता है। कब? टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स में। लेकिन अगर आपका बीएससी एमएससी ऐसे कुछ कोर्स है तो आपको 3% जो है आपका जो इंटरेस्ट ऑफ रेट वो कम कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट जो है एक तरह से इंटरेस्ट ऑफ रेट नहीं कहें तो 3% इंटरेस्ट आपसे कम लिया जाएगा जो भी रहने वाला है। और जो है आप लोन जो है अप टू 7.5 लाख आप ले सकते हैं। उसके लिए जो है आपको कोई भी तरह का जो है गाइस देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोलेटरल रखने की ज़रूरत नहीं है। अब तो इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बात करें। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप जो जिस भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके जब आप जाओगे प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी स्कीम के तहत, तो वहाँ पर जो है 860 इंस्टीट्यूशन का नाम जो है वहाँ पर एनआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर लिखे रहते हैं, उनमें मेंशन रहता है। ये जो कवर करती है IITs NITs सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टॉप स्टेट रनिंग कॉलेज को कवर करती है, उसमें से उनका नाम होना चाहिए। इसमें जो है कोई इनकम जो है लिमिट नहीं होता है लोन एलिजिबिलिटी के लिए, तो जो है नो इनकम लिमिट फॉर लोन एजुकेशन, तो इस तरह का चीज़ें स्कीम में। तो आप जो है इसके लिए ऑल फैमिली इनकम ग्रुप कैन बी बेनिफिटेड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। और आपको पेमेंट टर्म क्या जो है, आपको जो है 15 ईयर्स के अंदर आपको जो है जो भी आपका जो है आपने पैसा लिया है गवर्नमेंट से वो आपको पे करना होता है। तो इसके लिए आपको बता दें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आपको जो है वेबसाइट पे इसका जाना होगा। वेबसाइट पे जाकर आपको सिंगल फॉर्म फिलअप करना, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद सिंगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है। सिंगल फॉर्म को फिलअप करने में मल्टीपल बैंक का वहाँ ऑप्शन मिलेगा, आप सब में अप्लाई कर दीजिए, जिसमें भी अप्रूवल होगा उसके थ्रू आप चले जाइए, बहुत सारे वहाँ बैंक आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात करें SBI स्कॉलर लोन स्कीम भी होती है। इसके SBI स्कॉलर लोन स्कीम के थ्रू भी आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। उसमें आपको जो है मैक्सिमम लोन लिमिट इसमें नहीं होता है, और उसमें कुछ भी आपको जो है कोलेटरल रखना नहीं होता है। लेकिन SBI में जो है लिस्ट होता है, जैसे लिस्ट AA, लिस्ट A, लिस्ट B, लिस्ट C, उस अकॉर्डिंग वो जो है आपको लोन ये कैटेगरी बना हुआ है, उस अकॉर्डिंग जो है वो आप जब बैंक जाएंगे तो वही बताएगा आप किस लिस्ट में आते हैं, उस अकॉर्डिंग देगा। अगर आपका जो है आप बिलोंग कर रहे हैं लिस्ट A कैटेगरी से, तो आपको 50 लाख तक का लोन देती है, ले सकते हैं आप जो SBI से। और जो अगर लिस्ट A से बिलोंग कर रहे हैं तो 40 लाख, और लिस्ट B से बिलोंग कर रहे हैं 30 लाख, और लिस्ट C से तो साढ़े 7 लाख 7.5 लाख का लोन आपको मिल सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है SBI स्कॉलर लोन स्कीम के लिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसका क्या है, इंडियन आप जो है स्कीम ओपन सिर्फ जो है इंडियन नेशनल के लिए, इंक्लूडिंग नॉन जो है NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, उनके लिए जो कि इंडिया के हैं लेकिन विदेश में काम कर रहे हैं, उसको भी लोन इस पर मिलता है, उसको दिया जाता है। सिक्योर एडमिशन थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस, आपका एडमिशन जो है एडमिशन टेस्ट के थ्रू गया हो और जो है सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गया है, तभी आपको ये लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। IITs NITs के लिए इजीली होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए इसके लिए आपको देखने की सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पेमेंट आपको जो है 15 साल के अंदर इसको करना पड़ेगा। इसके लिए ये चीज़ है आपके लिए दिया गया, ये है रीपेमेंट टर्म, ये आपको दिया गया है। अदर भी है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडरी स्कीम, इस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये लॉन्च 2009 में किया गया था, और ये इसका एम क्या था, प्रोवाइड फुल इंटरेस्ट सब्सिडरी ड्यूरिंग द मोरेटेरियल पीरियड को मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है प्लस 1 ईयर्स, मोरेटेरियल मतलब अगर आपका मास्टर 2 साल है तो प्लस 1 साल आप लीजिए, यानी कि 3 साल। अगर आपका बीटेक 4 साल का है तो 1 साल और जोड़िए, यानी 5 साल। ऐसा ये मोरेटोरियल है। तो ये जो है स्टूडेंट जो वीकली जो है इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन से आते हैं उनके लिए जो है स्पेशली होता है। स्टूडेंट हुज फैमिली इनकम इज अप टू 4.5 लाख पर ईयर कैन गेट फुल इंटरेस्ट सब्सिडरी ऑन देयर एजुकेशनल लोन ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड एंड 1 ईयर आफ्टर द कोर्स एंड्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसके लिए? CSIS के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका फैमिली इनकम अप टू जो है पर ईयर जो है 4.5 लाख पर ईयर होना चाहिए। जिनका इतना है, इससे ज़्यादा है तो फिर ये सब्सिडरीज नहीं मिलती है। जो आप कॉलेज में जा रहे हो, जो आप जो इनरोल कर रहे हैं स्टूडेंट, वो प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स होना चाहिए। और वो जो कॉलेज है NAAC जो है इम्प्रूव हो, यानी कि सर्टिफिकेट प्रूफ हो, ये चीज़ होने चाहिए।
और IITs NITs तो हो है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने कुछ इनका जो है रीपेमेंट टर्म्स की बात कर ले तो वो जो है यू हैव टू पे इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कोर्स एंड 1 ईयर्स आफ्टर इट्स एंड, ये इनका जो है रीपेमेंट टर्म्स है गाइस, जो आपको जान लेना चाहिए। और अब जो कॉलेज है, कॉलेज का जो है 1 साल रहता है, किस कॉलेज का जो है 6 महीने भी मांगता है। तो जैसे दूसरे कॉलेज नहीं, कुछ बैंक का 1 साल और किस महीने 6 महीने का देता है टाइम आपको कोर्स खत्म होने के बाद। तो जैसे ही आप बैंक विजिट करेंगे तो आपको समझ आएगा। मैं आपको जो है कुछ बैंक के इंटरेस्ट रेट बताऊंगा, ये जैसे आप बैंक में जाओगे तो वेरी करेगा, लेकिन आपको जो है थोड़ा बता देता हूँ। जैसे SBI से आप इंटरेस्ट रेट रहने वाला, ये जो है 8.05 पर एनुअल रेट से आपको 11.75 पर एनुअल रेट के बीच में ले सकती है, वेरी भी कर सकता है। पंजाब नेशनल बैंक की अगर बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक से जो आपको लेगा तो ये जो है गाइस जो है 4% से लेकर 12% के बीच वेरी कर सकता है। और IDFC फर्स्ट बैंक आप विजिट करते हैं तो वो 9.5% और इससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकती है, आप जाकर पता करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है 8.15% पर एनुअल से 12.50 पर एनुअल के बीच में आपका लोन ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है। केनरा बैंक ये जो है आपको 9.25% पर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने वाली है, ये फिक्स है। लेकिन जो है एक्सिस बैंक की बात करें 13.670% ऑनवार्ड, कहने का मतलब इससे इतना या इससे ज़्यादा भी लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लेगी, आपको विजिट करने के बाद ही पता चलेगा। फेडरल बैंक की बात करें तो 12.55% ऑनवार्ड, कहने का मतलब जो फेडरल बैंक जो है 12.55% रेट से और मिनिमम इतना लेगी और इससे ज़्यादा भी ले सकती है। ICICI बैंक 9.95% मिनिमम ये जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इससे ज़्यादा भी वो जो है आपको से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकती है। आप जैसे बैंक विजिट करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगे। आई होप गैस ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। जरा सा हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना ना भूले। आपके लिए मैं अपना खुद का काम जो है छोड़ करके टाइम निकाल के वीडियो जो है, क्योंकि मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं खुद जो है स्टूडेंट हूँ तो और पढ़ाता भी हूँ पढ़ता भी हूँ, और इसलिए गाइस जो है आपको सपोर्ट दिखाना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। और लेकिन मैंने जितना भी अभी डिस्कस किया लोन के रिगार्डिंग, आप कोशिश करिए जो है आप जो है पहले आपका स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई लोन प्रोवाइड कराती है उसको आप जो है लेने का कोशिश करें, और उससे नहीं मिलता है आपको तब आप जो है कॉलेज में, यानी कि जिसमें कॉलेज में एडमिशन ले उस कैंपस में जो बैंक है वहाँ से आप लोन लेने की कोशिश करें। अगर वहाँ से नहीं होता है तो जो मैंने अभी तक ऑप्शन बताया इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। जहाँ आपको सही लगे वहाँ पर आप लोन के लिए ट्राई करिए। और जो है गाइस चाहे आप बीटेक कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं या फिर आप MSc कर रहे हैं या MTech कर रहे हैं तो ये वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।